हे एवरीवन अगेन वेलकम बैक। तो वी आर स्टार्ट अ शॉर्ट वीडियो सीरीज। ठीक है, हम 1 to 2 मिनट्स इतनी ड्यूरेशन की वीडियोस की सीरीज मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि कुछ जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो जनरली हमारे वाइवा में और ऑस्की में पूछी जाती हैं, तो वो चीज़ों को हम लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए मतलब मैं वीडियो फॉर्म में जो है बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते फटाफट स्टार्ट कर लें। साथ मैंने आज लिया है टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्या होता है, कितने टाइप्स हैं? जनरली क्या होता है कि 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में मैं ऐसे ही पहले डिफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि इनर इन्वायरमेंट एंड आउटर इन्वायरमेंट दोनों की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, कोई भी सेल है लाइक ऐसे, इसका जो आउटर इन्वायरमेंट है, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट ये है, इसकी जो आउटर इन्वायरमेंट एंड इनर इन्वायरमेंट दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये सेम होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो आउटर इसके सराउंडिंग कोई भी सेल उसकी सराउंडिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है देन इनसाइड द सेल। लाइक हम किसी भी ग्रेप्स को क्या करते हैं कि सॉलिड सोल्यूशन में रखते हैं तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप श्रिंक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आता है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें जो है इनर साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है देन आउटर साइड। लाइक हम किसी किशमिश को हम किसी शुगर सोल्यूशन में रखते हैं तो आफ्टर कुछ टाइम बाद अपने आप स्वेल अप कर जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसके बाद देख लेते हैं कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन लोअर ऑस्मोलरिटी देन ब्लड से जो ऑस्मोलरिटी होती है प्लाज्मा की वो कम होती है। ठीक है, और क्या करता है, कॉजेज वाटर टू मूव फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट टू इंट्रा सेलुलर। मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट से जो क्या होता है कि प्लाज्मा इनर साइड सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, सेल के अंदर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, लाइक कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि कई बार फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है। फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड की वजह से होता है। इसमें कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, इसमें आपका आता है 0.45% ऑफ सेलाइन, और आता है 0.225% ऑफ सेलाइन और 0.33% ऑफ सेलाइन। और क्या होता है कि 5% ऑफ डेस्टोज इन वाटर, मतलब हम उसको स्टार्ट करते हैं क्या एज आइसोटोनिक सोल्यूशन की तरह स्टार्ट करते हैं। बट क्या होता है कि आफ्टर कुछ टाइम बाद, ठीक है, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो होता क्या है, वर्क करने लगता है एज ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरीके से वो वर्क करने लगता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, लास्ट में सेल स्वेलअप हो जाएगी और बाद में रप्चर भी कर सकती है। ठीक है, रप्चर कर गई तो वो फिर हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस करेंगे हम आइसोटोनिक फ्लूइड की। आइसोटोनिक फ्लूइड में क्या होता है कि इक्वल ऑस्मोलरिटी होती है ब्लड की, मतलब प्लाज्मा और ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होती है इसमें जो होती है वो इक्वल होती है। इसमें क्या होता है, वाटर विल इक्वली ट्रांसफर इन एंड आउट द सेल। मतलब इसमें क्या होता है कि वाटर जो इक्वली सेल के अंदर और बाहर आ जा सकता है। ठीक है, और इस पर क्या करता है, ये क्या करता है हेल्प एक्सपेंड प्लाज्मा स्पेस। मतलब क्या करता है, प्लाज्मा को जो है एक्सपेंड करने में मदद करता है। और इसमें कौन कौन से सोल्यूशन आते हैं, 2.9% ऑफ सेलाइन आता है, लैक्टेट रिंगल सोल्यूशन आता है, और आता है 5% ऑफ डेस्टोज इन वाटर। क्या होता है, 5% जो डेस्टोज वाटर होता है वो पहले हम स्टार्ट करते हैं एज आइसोटोनिक फ्लूइड के तौर पे ही करते हैं, बट उसके अगर ओवरलोड हो जाता है तो वर्क करने लगता है हाइपोटोनिक के। ठीक है, और रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इसके, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, मतलब वही 5% ऑफ डेस्टोज, और क्या क्या हो सकता है D5 जो ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज तो क्या हो जाएगा आफ्टर वर्क करने लगेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। और लिंगर लैक्टेट क्या होता है, हम लीवर वाले पेशेंट को उसको हम नहीं देंगे। ठीक है, और कैन नॉट कन्वर्ट लैक्टेट टू बाइकार्ब। अगर हम लीवर वाले पेशेंट को क्या करते हैं, लिंगर लैक्टेट देते हैं तो उसमें लैक्टेट जो है बाइकार्ब में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जो कि हेल्प करता है कन्वर्ट करने में आपका लीवर। ठीक है, इसके बाद चलते हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाउ इट्स काम कैसे करता है, हायर ऑस्मोलरिटी देन ब्लड से जो ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो, यानी प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी ब्लड से। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉजेज वाटर टू मूव फ्रॉम द इंट्रा सेलुलर स्पेस से जो क्या हो जाएगा कंपोनेंट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब इंट्रा सेलुलर स्पेस से जो फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और टाइप क्या क्या होते हैं, 3% ऑफ सेलाइन हो जाएगा, डिस्टोज 10% इन वाटर, और क्या होगा डिस्टोज 5% इन 0.9% नॉर्मल सेलाइन, और क्या होगा आपका डिस्टोज 5% इन 0.45% ऑफ नॉर्मल सेलाइन के साथ। और रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, सेल डिहाइड्रेट हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह से अगर जो है फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में तो सेल क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी और श्रिंक कर जाएगी। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेशेंट
ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनकी स्क्रीन को बहुत ज़्यादा श्रिंकअप होती है, बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, तो उस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो डिहाइड्रेट कर जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेट कर जाएगा। तो ऐसी वीडियो आप कॉन्टिन्यूसली मिलते रहेंगे बहुत सारी चीज़ों पे जो कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और लास्ट में यार एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।